आज से हमने एक वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया है जिसमें हर एक वीलॉग में मैं आपसे एक बुक शेयर किया करूँगा और उस बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा। तो इस सिलसिला में आज जो पहला वीलॉग है उसमें जो बुक मैं आपसे शेयर करूँगा उसका नाम है मिसबिहेविंग द मेकिंग ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बाय रिचर्ड थेलर। ये जो ऑथर हैं ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और इस बुक में वैसे तो बहुत सारी काम की बातें हैं, लेकिन उनमें से जो एक काम की बात है, जो मैसेज है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है द संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब ये है कि लोग जब किसी बैड इन्वेस्टमेंट में होते हैं, किसी बैड रिलेशनशिप में होते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जो उन्हें पता चल चुका होता है कि वो बैड है, नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन फिर भी वो उस काम को, उस रिलेशनशिप को, उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत सारा टाइम और एनर्जी जो है वो स्पेंड कर दिया है ऑलरेडी उस एक्टिविटी में, उस रिलेशनशिप में, उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट में, उस एकेडमिक डिग्री में, तो क्यों ना अब इसको जारी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा टाइम एनर्जीज वो उन्होंने स्पेंड कर दिए होते हैं उस एक्टिविटी में या जो भी वो काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन में। द संक कॉस्ट फैलेसी का जो मैसेज है, इस बुक का जो मैसेज है, वो ये है कि इस तरह की एक्टिविटी को, इस तरह के काम को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जब हम इस तरह की बात को किसी बुक में पढ़ते हैं जो बुक रिसर्च बेस्ड है, यानी उसमें एविडेंस शामिल की गई है, एग्जाम्पल्स शामिल की गई हैं, या किसी ऐसे शख्स ने वो बुक लिखी है जो कामयाब है, एक बड़ा आदमी है, सक्सेसफुल है, उसने अपने फील्ड में अचीवमेंट्स की हैं, तो फिर उस बात का असर हम पे और भी ज़्यादा होता है। तो ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है, जब हम गौर करते हैं तो आप, मैं, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जब हम मे बी पास्ट हैबिट्स, मे बी फ्रेंडशिप, मे बी ए रिलेशनशिप, मे बी एन इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस, मे बी हम कोई एकेडमिक डिग्री कर रहे हैं कि जिनको हम जारी रखना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने माजी में वो काम किए थे, उनमें हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी एनर्जी स्पेंड की हैं, और उनको जारी रखा जाए। द पॉइंट इज सिंपल, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टॉप दैट एक्टिविटी, दैट इन्वेस्टमेंट, या वो जो भी काम है जो आपको पता चल चुका है कि वो डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टॉप इट। और इस संक कॉस्ट फैलेसी को जोड़ा जा सकता है उस कॉन्सेप्ट के साथ जो कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अपने माजी को भुलाने की स्किल, जुर्रत इस्तेमाल करें, और जो कुछ आपसे माजी में सरजद हो गया, कोई बैड हैबिट थी, कोई एक्टिविटी थी, जो कुछ माजी में हुआ, कोई रिजेंटमेंट है, कोई गिल्ट है, उन सब को ख़त्म करने का, उनसे जान छुड़ाने का वक्त अब है। यू कैन डू दिस, और एक नया आगाज़ कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम योर पास्ट, यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस इन दिस बुक, कि जो हमें ये सिखाती है कि हर लम्हा हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है, एक मौका है, एक नए आगाज़ का, एक बेहतर काम शुरू करने का, और फिर उस पे हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर हम उसको पुख्ता कर लें, उस नई हैबिट को, उस नई रूटीन ऑफ लाइफ को, उस नई अप्रोच को, तो यकीनन हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं उन कामों को रोक कर जो आपका नुकसान कर रहे थे। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट स्टार्टेड।